और अब इस जंग से जुड़ी हुई अभी की ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। साउथ लेबनान में इजरायल ने बड़ा एक्शन यहां पर दिखा दिया है। इजरायल ने हमले में पुल को ही उड़ा दिया है। हमले के बाद आसमान में कैसे धुआं उठता हुआ नजर आया, उसकी तस्वीर आप देखिए। पूरा का पूरा पुल कैसे तबाह हो जाता है। इनफैक्ट इस तस्वीर को देखने के साथ आपको इन धमाके की आवाज भी सुननी चाहिए। कश्मीर के बारामूला में इस वक्त भयंकर लैंडस्लाइड हो रही है, जिसके बाद नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद हो चुका है। सड़क पर पत्थर और मलबा गिरने से आवाजाही यहां पर ठप हो चुकी है। अब पूरी घटना का वीडियो भी सामने आ चुका है, जो बहुत डरा देने वाला है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे चट्टानें फिसलते हुए सड़क पर गिर रही हैं। करीब 20 सेकंड तक पहाड़ी टूटकर सड़क पर गिरती रही और कुछ लोग दहशत में खड़े देखते रहे तो कुछ वीडियो बनाते नजर आए। देखते ही देखते हाईवे मलबे से भर गया। इस भूस्खलन के बाद हाईवे पर ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया और सुरक्षा के मद्देनजर गाड़ियों को रोक दिया गया। बता दें कि ये सड़क उरी को घाटी के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र ऑल वेदर रूट है। ऐसे में इसका बंद होना बड़ी परेशानी बन गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन भूस्खलन ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है और सवाल उठ रहा है कि इस समस्या का स्थायी समाधान कब होगा। देखना होगा कि आवाजाही कब तक शुरू होती है। हिमाचल के मंडी जिले की बात करते हैं, जहां नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हो गई। अब इसी की वजह से पूरी तरह से यातायात ठप होता हुआ दिखाई दिया। दोनों तरफ से हाईवे फिलहाल बंद कर दिया गया है और कई लोग खतरे की जद में भी आ गए हैं। एक तरफ हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जो सैलानियों को पहाड़ों की तरफ खींच रही है, तो दूसरी तरफ अलग अलग जगहों से लैंडस्लाइड की खबरें भी सामने आ रही है। ये तस्वीरें मंडी जिले के नेशनल हाईवे पर रोपड़ो नाले के पास हुए भीषण भूस्खलन की है। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर अचानक सड़क पर आ गए, जिसकी वजह से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। तस्वीरों में मलबा गिरते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है, जिससे दोनों तरफ का रास्ता बंद हो गया। मलबे की चपेट में आने से 2 गौशालाएं भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जबकि 9 परिवारों के 42 लोग डेंजर जोन में आ गए हैं। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन 2 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया है। बाकी अन्य परिवारों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल प्रशासन की टीम रास्ते से मलबा हटाने में जुटी हुई है, जिससे एक बार फिर से रास्ता खुल सके। अभिनेता रोहित शेट्टी के घर बीते दिनों गोलीबारी के मामले में फरार आरोपी पर यूपी और मुंबई एसटीएफ ने अब शिकंजा कस लिया है और उसे उत्तर प्रदेश के आगरा से धर दबोच लिया गया। वहीं जब इस पूरे मामले में आरोपी से पूछताछ की तो बताया कि वो सोशल मीडिया पर शुभम लोनकर गैंग के पोस्ट से प्रभावित था, जिसके चलते उसने अभिनेता रोहित शेट्टी के घर आरोपियों के साथ मिलकर ताबड़तोड़ गोलीबारी की और वारदात को अंजाम देने के बाद सभी मौके से फरार हो गए थे। जानकारी के मुताबिक रोहित शेट्टी के घर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने 15 फरवरी को 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और प्रदीप उर्फ गोलू को लेकर छापेमारी अभियान चला रही थी। वहीं खुफिया जानकारी के आधार पर मुंबई पुलिस ने यूपी एसटीएफ से जानकारी जुटाई और आगरा में छापेमारी कर आरोपी प्रदीप को पकड़ा। वहीं अब इस पूरे मामले में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश में अगर अपराध किया तो सजा मिलना बिल्कुल पक्का है। अपराधियों पर रहम करना योगी फोर्स की डिक्शनरी में ही नहीं है। इस पूरे इलाके में अगर बदमाश खुद को गब्बर समझता है तो योगी फोर्स जय वीरू बनकर उनका इलाज भी कर देती है। अब ऐसी ये घटना हापुड़ से आपको दिखाते हैं, जहां इलाके में ट्रांसफार्मर का तेल निकालने वाला बदमाश कुलदीप उर्फ गब्बर को पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी ने इलाके में दहशत मचा रखी थी, जिसे पुलिस ने ऐसा सबक सिखाया कि वो मदद की गुहार लगाता दिखा। उसके पास से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा, एक चौपहिया वाहन, ट्रांसफार्मर से चोरी किए हुए तेल, कुछ रुपये और ट्रांसफार्मर खोलने के उपकरण बरामद हुए हैं। वहीं प्रतापगढ़ में इनामी हिस्ट्री शीटर विपिन सिंह को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान हिस्ट्री शीटर के पैर में गोली लगी, जबकि एक सिपाही भी घायल हो गए। बता दें कि अमेठी का हिस्ट्री शीटर विपिन 8 मुकदमों में वांछित अपराधी है। एक तरफ हिस्ट्री शीटर का हिसाब हो रहा है, दूसरी तरफ बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने वालों को सबक सिखाया गया, क्योंकि ये योगी की वार्निंग भूल गए। अपराध और अपराधियों के प्रति और नारी गर्म और नारी सुरक्षा के मामले में सरकार जीरो टॉलरेंस के तहत काम करेगी। और इन्हीं जीरो टॉल के तहत फिरोजाबाद में बच्ची को बहला फुसला कर ले जाने वाले आरोपी को पुलिस ने लंगड़ा कर दिया। तो वहीं गाजीपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया।